हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज हमारा तीसरा क्लास है और बौद्ध धर्म में कुछ पॉइंट रह गया था जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे शैव धर्म। ठीक है, उससे बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो बहुत जल्दी वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आगे हम सिकंदर तक आज देखने का हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, जो आपके लिए ज़रूरी है उसी को हम लोग यहाँ पर टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आप लोग सपोर्ट करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग जाकर देख लेंगे। ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 ठो आर्य सत्य दिया। ठीक है ना, कितना दिया? 4। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है, बुद्ध ने कितना आर्य सत्य दिया? 4। ठीक है, इसको जानना जरूरी है। और इन दुखों के निवारण हेतु, इन दुखों से मुक्ति हेतु, इन दुखों से छुटकारा हेतु जो सांसारिक दुख है, तो उन्होंने यानी बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? अष्टांगिक मार्ग। तो कभी भी क्वेश्चन में आए कि अष्टांगिक मार्ग, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अष्टांगिक मार्ग किन्होंने दिया, तो महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों से निवारण हेतु क्या क्या दिया आपको? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, तो इन्होंने ये एक तरीके से अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया। तो हमें इतना डीप में जानने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हम सचिवालय सहायक का अगर एग्जाम देंगे तो आपसे ही पूछा जाएगा कि बुद्ध ने कितना आर्य सत्य दिया है, तो 4 आर्य सत्य दिया है। कितना? अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा, तो उसमें से कुछ ऑप्शन दे सकता है, या फिर पूछ सकता है अष्टांगिक मार्ग किन्होंने दिया, तो महात्मा बुद्ध ने दिया। ठीक है, देखिए, बुद्ध के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग का जो पालन करते हैं तो क्या होता है, उसको पालन करने के बाद उनकी तृष्णा जो होती है, भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, बौद्ध धर्म में सबसे उसका परम लक्ष्य अगर कह लिया जाए, उसका सबसे मेन लक्ष्य है तो निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का मतलब क्या हुआ? जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। ठीक है ना, तो इसलिए आपको पता होगा कि पुनर्जन्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म में भी है, लेकिन बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। ठीक है, उसका कोई आत्मा में विश्वास नहीं है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी। ठीक है, क्लियर है। और अगर अनिश्वरवादी में देखा जाए तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बुद्ध ने 10 शील भी दिया था। ठीक है, ठीक है, 10 शीलों का भी इन्होंने यहाँ पे ज्ञान दिया है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ठीक है ना, जैसे किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, ये भी इन्होंने कहा है। मद्य सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं जाना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य आदि से दूर रहना। तो ये 10 शील इन्होंने दिया है किसके लिए? जो इसके जैसे भिक्षु जो होते हैं उनके लिए इन्होंने 10 शील दिया है। और जो गृहस्थ जीवन में है, जो उपासक है, मैंने आपको उस दिन बताया था, जो उपासक है, ठीक है, यानी जो गृहस्थ जीवन में रहकर इस धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए 5 शील मानना अनिवार्य था। और जो भिक्षु होते हैं उनके लिए 10 शील मानना अनिवार्य होता है। ये तो बहुत डीपली बात हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है, बट ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, लेकिन बात बात में डिस्कस हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया। ठीक है, अच्छा, हाँ, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति, 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए, इतना ही जितना मैंने आपको बता दिया है बहुत है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको आने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, जितना मैंने आपको बताया।
अब हम लोग देखेंगे शैव धर्म, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके कुछ पॉइंट को, कुछ फैक्ट को हम लोग को जानना जरूरी है, जहां से क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रखा हूं कि लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है ना, यानी मत्स्य पुराण में मिलता है। ये आपको जानना जरूरी है। शैव धर्म से कुछ आपको संप्रदाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय कौन था, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक, तो ये मक्खलीपुत्र गोशाल, ठीक है, मक्खलीपुत्र गोशाल, मक्खलीपुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोशाल। ये प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, एक और प्रश्न आपको यहाँ पे बनता है, जैसे लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किनको कहा गया है, लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक किनको माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसका उत्तर जो है अल्लभ प्रभु, इन्हीं को प्रवर्तक माना जाता है, अल्लभ प्रभु, ठीक है। और एक और है वासव, कौन है, वासव, ठीक है, वासव, ठीक है। इन दोनों को ही लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। साथ ही आगे एक प्रश्न और बनता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है। एक और प्रश्न यहां पे बनता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो नाथ संप्रदाय की स्थापना जो है वो मत्स्येंद्रनाथ ने किया था, ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ इन्होंने किया था नाथ संप्रदाय का। लिंगायत संप्रदाय का अल्लभ प्रभु और बासव जो थे, ये जो थे इनके शिष्य थे, क्या थे, शिष्य थे, अल्लभ प्रभु के शिष्य थे बासव पुराण एक है, उसी में इसका जिक्र है, ठीक है। ऐसे ही एक और प्रश्न है यहाँ पर कि कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, कहां पर है, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, एलोरा में, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया, तो राष्ट्रकूट जो शासक थे उन्होंने करवाया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वैसे ही एक और प्रश्न मंदिर से संबंधित कि राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने कराया, राजराजेश्वर, एकदम ये सब नोट कर लीजिएगा। राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजराज प्रथम ने करवाया। किसने करवाया, राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम ने करवाया। और ये किस वंश का शासक था, तो ये चोल शासक था, चोल वंश का। तो ऐसा आपको मिल सकता है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, तो राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, बृहदीश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर, दोनों ही नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं अब वैष्णव धर्म। दोस्तों वैष्णव धर्म, यहां से भी चंद प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, बाकी ज्यादा इसमें भी आपको नहीं देखना है। देखिए जी, वैष्णव धर्म के विषय में शुरुआती जानकारी कहां से मिलती है, तो उपनिषद से मिलती है। कहां से मिलती है, उपनिषद से, उपनिषद से शुरुआती जानकारी मिलती है इस धर्म के विषय में। और इस धर्म में मूल रूप से पूजा किनका किया जाता है, तो नारायण का पूजा किया जाता है, ठीक है, नारायण का पूजा इसमें किया जाता है, ठीक है ना। और नारायण किनको कहा गया है, तो कृष्ण को कहा गया है, ठीक है, कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण को कहा गया है नारायण। तो इसके प्रवर्तक कौन है, तो भगवान कृष्ण है, ठीक है, भगवान कृष्ण जो है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं, ठीक है, जिनका निवास स्थान कहाँ था, मथुरा था। और कृष्ण का एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख
कहाँ मिलता है? तो ये छांदोग्य उपनिषद जो है, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद से कृष्ण का जानकारी मिलता है। यानी कृष्ण भगवान के विषय में जानकारी अगर कहीं मिलता है सबसे पहले तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। विष्णु जी के 10 अवतारों के विषय में, ठीक है ना, मत्स्य पुराण में चर्चा है। विष्णु जी के 10 अवतारों का, जो 10 अवतार हुए उसका चर्चा कहाँ है? मत्स्य पुराण। ठीक है, इसमें मिलता है विष्णु जी के 10 अवतार का चर्चा। ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि विष्णु जी का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार कौन था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार जो था वो वराह अवतार था। ठीक है, ऐसे यहाँ से ये सब प्रश्न ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जानना जरूरी है। हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो मैं और छोटे छोटे पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ अलग अलग संप्रदाय बने, जैसे वैष्णव संप्रदाय। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, याद रखिएगा। वैष्णव संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो है वो रामानुज है, याद रखिएगा। और इनका मत क्या था? तो विशिष्टाद्वैत मत इनका था, विशिष्टाद्वैत, याद रखिएगा। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आनंद तीर्थ थे। कौन थे? आनंद तीर्थ और आनंद तीर्थ। ठीक है, और ये द्वैत मत को मानने वाले थे। वैसे ही रुद्र संप्रदाय, शनक संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय, ये सब अलग अलग है। मैं ऐसे लिखवा देता हूं। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे वो वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, वैसे ही शनक संप्रदाय के तो निम्बार्क, शनक संप्रदाय निम्बार्क। ठीक है, और शनक संप्रदाय जो है वो द्वैत मत को मानने वाले थे। वैसे बरकरी संप्रदाय के संस्थापक, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक, ये सब जो थे आचार्य थे। रामानुज, आचार्य रामानुज, आचार्य आनंद तीर्थ, आचार्य वल्लभाचार्य, आचार्य निम्बार्क। ठीक है ना। वैसे बरकरी संप्रदाय के संस्थापक जो है वो नामदेव। कौन है? नामदेव, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक। वैसे श्री वैष्णव के रामानुज, परमार्थ के रामदास, राम भक्त के रामानंद। तो इस प्रकार से अलग अलग संप्रदायों के प्रमुख हैं। अब देखिए, आपको मैंने जितना लिखवाया है यहीं से पूछा जाता है, इसलिए मैंने बाकी चीजों को नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। अच्छा, एक अंकोर वाट में जो कंबोडिया एक जगह है, वहां पे अंकोर वाट का एक मंदिर है, उसको किसने बनवाया था? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। अंकोर वाट का मंदिर ये कहाँ है? कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया। ठीक है, तो उसको पहले कंबोज भी कहा जाता था। तो कंबोज के राजा कौन थे? तो सूर्य वर्मा द्वितीय, इन्होंने ही बनवाया था, सूर्य वर्मा द्वितीय। तो इसको याद रखिएगा, सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा बिल्कुल। और यहाँ पे भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो लगभग 10.5 फीट ऊंची है। कितनी ऊंची है? 10.5 फीट भगवान विष्णु की। तो पूछा जा सकता है कि अंकोर वाट के मंदिर में भगवान विष्णु का मूर्ति कितना ऊंचा है? तो 10.5 फीट। ठीक है, तो ये है आपका महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे जो कि आपके वैष्णव धर्म से संबंधित थे। और ये सब याद रखिएगा, किसके संस्थापक कौन थे। ठीक है ना। और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। पहली चर्चा कृष्ण की कहाँ मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में। 10 अवतार में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो आपका वराह अवतार जो है सबसे प्रसिद्ध है। मत्स्य पुराण में 10 अवतार का चर्चा मिलता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं इस्लाम धर्म। यहाँ से भी आपको कुछ खास प्रश्न नहीं मिलता, 2-3 पॉइंट है उसको मैं बता देता हूँ, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता। देखो, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक। इनका जन्म जो था वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनकी माता का नाम अमीना थी। ठीक है, इनका जो पालन पोषण है इनके चाचा जो थे अबू तालिब, उन्होंने किया था। ठीक है,
तो ये 3-4 पॉइंट है, आपको जानना जरूरी है। चलिए मैं लिख भी देता हूँ। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। थोड़ा सा गला खराब है, खांसी सर्दी है, इस वजह से। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता की नाम अमीना थी, ठीक है। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता कौन थी? अमीना। लालन पालन किसने किया था? इनके चाचा ने किया था, अबू तालिब ने, ठीक है। इससे ज्यादा आपको प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। 1-2 और पॉइंट मैं बता देता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि खलीफा कौन कहलाते हैं। तो खलीफा जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है, ठीक है। उनके उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा, ठीक है। ये प्रश्न आपको कहीं कहीं पूछा जाता है। और एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता देता हूं कि भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म का आगमन कब हुआ है, भारत में इस्लाम धर्म कब पहुंचा, यहाँ पे कब आया। तो देखिए, ये अरबों के जरिए आया, ठीक है ना। कहने का मतलब अरब के जो लोग थे उन्हीं के द्वारा इस धर्म को भारत में लाया गया, ठीक है। और सर्वप्रथम 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध प्रांत को जीत लिया, कहने का मतलब सिंध प्रांत को जीत लिया, तो इसी भाग में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ और ये एक महत्वपूर्ण धर्म उस भाग में बना, सिंध में, ठीक है ना। तो 712 ईस्वी में कह सकते हैं, 712 ईस्वी, ईसा पूर्व मत समझाना। 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा जब अरबों ने सिंध को जीता, तो उसी समय इस धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं ईसाई धर्म के विषय में। देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह। कौन थे? ईसा मसीह। आप सभी जानते हैं ईसा मसीह जो थे इनके संस्थापक थे। और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल। अच्छा, इस्लाम धर्म में हमने नहीं देखा, वहाँ पे प्रमुख धर्म जो कौन है? कुरान है, आप सभी को पता है, ठीक है। देखो, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जो जन्म है वो जेरूशलेम के नज़दीक एक जगह है, बैथलेहम, ठीक है ना। जेरूशलेम के नज़दीक एक जगह है बैथलेहम, याद रखिएगा, वहीं पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, बैथलेहम में। और ईसा मसीह के जन्म के दिवस पर ही हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस डे, ठीक है ना। और ईसा मसीह के माता का नाम और पिता का नाम क्या था, ये जानना जरूरी है। तो पिता जो थे इनके जोसेफ थे और माता जो थे वो मेरी थी। माता कौन थी इनकी? मेरी। पिता कौन थे? जोसेफ, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा बाहर से प्रश्न आपको नहीं आता है, फिर भी मैं 1-2 पॉइंट और आपको कोशिश करता हूं, बता देता हूं। एक पॉइंट आपको अपनी जानकारी के लिए भी जानना जरूरी है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया तो किसने चढ़ाया? सूली पर किसने चढ़ाया? तो सूली पर उनको रोमन गवर्नर जो था एक पोंटियस। कौन था? पोंटियस। रोमन गवर्नर था एक पोंटियस, इसी ने इनको सूली पे चढ़ाया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया, ठीक है ना। और कब चढ़ाया गया इनको सूली पर? तो 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में पोंटियस ने 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया। मैं यहीं पे अब मिटाऊंगा नहीं। पारसी धर्म के विषय में देख लेते हैं। देखिए, पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो जरथुष्ट्र थे। कौन थे? जरथुष्ट्र। ये ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के, ठीक है ना, यानी कि इनको ईरानी कहा जा सकता है। तो इस पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे, ये ईरानी थे, ठीक है ना। और इनका एक धार्मिक ग्रंथ है जिंदा अवेस्ता। कौन है? जिंदा अवेस्ता। जिंदा अवेस्ता, ठीक है। उनमें इनके विषय में पूरा चर्चा मिलता है, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं जो आपको जानने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो आई थिंक कि आज के क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं और कल हम लोग देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। क्या देखेंगे? मगध राज्य का उत्कर्ष, और वहाँ से लेकर सिकंदर वगैरह ये सब का हम लोग चर्चा देखेंगे, ठीक है। उस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। तो आप बताना वीडियो आपको कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव रहा। आपके लिए जरूर ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।